श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 17 मई रविवार से अधिक मास की शुरुआत होने वाली है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और महाराज यह महीना बहुत ही विशेष है क्योंकि यह 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इसीलिए महाराज आज हम जानेंगे कि आखिर अधिक मास क्या है, इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को अपना नाम क्यों दिया, इस महीने में कौन कौन से नियम रखने चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, तुलसी की लकड़ी पर दीप जलाने की इतनी बड़ी महिमा क्यों बताई गई है, आखिर 12,000 बार गंगा स्नान के बराबर पुण्य एक दीप दान से कैसे प्राप्त हो सकता है, क्या सच में इस महीने में किया गया थोड़ा सा जप, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा व्रत भी 1000 गुना फल देता है, आखिर क्यों माताओं बहनों के लिए यह महीना विशेष माना गया है, क्या विद्यार्थियों को इस महीने में विशेष लाभ मिलता है, आखिर कैसे वृद्ध व्यक्ति इस महीने में भगवान की भक्ति करके मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है, आखिर क्यों इस महीने में तीर्थ यात्रा का महत्व सामान्य दिनों से कई गुना अधिक हो जाता है, और आखिर क्यों इस पूरे महीने में विवाह, मांगलिक कार्य और भोग विलास से दूर रहने के लिए कहा गया है। तो महाराज जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये उस महीने की महिमा है जिसे स्वयं भगवान नारायण ने अपना नाम दे दिया, जिसे पहले लोग मलमास कहकर तुच्छ समझते थे। ये उस महीने की महिमा है जिसके बारे में कहा गया कि जो फल हजारों वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता, वह फल केवल 1 महीने के भक्ति भाव से प्राप्त हो जाता है। महाराज आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये हमारे पुराणों में वर्णित है, ये संत महात्माओं की वाणी है, ये भगवान के भक्तों का अनुभव है। और यदि कोई मनुष्य इस महीने को पहचान ले, इस महीने की महिमा को समझ ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। महाराज 17 मई से लेकर 15 जून तक यह अधिक मास आरंभ हो चुका है। बहुत से लोग इसे मलमास बोलते हैं, लेकिन महाराज भगवान ने स्वयं कहा कि अब यह केवल मलमास नहीं रहेगा, यह पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। और इसकी कथा बड़ी अद्भुत है। कथा आती है कि एक बार यह अधिक मास बहुत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। वह रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भगवान ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तभी अधिक मास बोला, प्रभु संसार में सबका सम्मान है, 12 महीनों का महत्व है। किसी महीने में लोग विवाह करते हैं, किसी महीने में यज्ञ करते हैं, किसी महीने में गृह प्रवेश करते हैं, किसी महीने में बड़े बड़े शुभ कार्य करते हैं, लेकिन मुझे तो सबने तुच्छ बना दिया, मेरा नाम मलमास रख दिया। लोग कहते हैं कि यह बेकार महीना है, इसमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, लोग मुझे अपवित्र मानते हैं, कोई मुझे सम्मान नहीं देता है। प्रभु मेरा जन्म ही व्यर्थ हो गया। अब महाराज जरा सोचिए वह महीना कितना दुखी होगा। संसार में जिसे कोई सम्मान न मिले, जिसे सब तुच्छ समझें, उसका हृदय कितना टूट जाता होगा। और वह अधिक मास रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने उसे उठाया, उसे अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, आज से मैं तुझे अपना नाम देता हूं। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए आज से तेरा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी मनुष्य इस महीने में जप करेगा, तप करेगा, व्रत करेगा, दान करेगा, स्नान करेगा, दीप दान करेगा, कथा सुनेगा, भक्ति करेगा, उसके ऊपर मैं विशेष कृपा करूंगा। तो महाराज भगवान के मुख से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान ने कहा कि जो फल हजारों वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता, वह फल इस 1 महीने में प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि अधिक मास को अपने हाथों से मत जाने दीजिए, यह महीना बार बार नहीं आता, यह भगवान की विशेष कृपा लेकर आता है। कहा गया कि यदि कोई मनुष्य पूरे अधिक मास में केवल एक छोटा सा नियम भी रख ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई एक समय भोजन करे, कोई सात्विक भोजन करे, कोई जप करे, कोई गीता पढ़े, कोई भागवत सुने, कोई गौ सेवा करे, कोई तुलसी की सेवा करे, तो भगवान उसे इन सभी का फल देते हैं। और महाराज इस महीने में तुलसी की लकड़ी पर दीपक दान की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है, जिसे सुनकर मन आश्चर्य से भर जाता है। कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति सुबह स्नान करके भगवान नारायण के सामने तुलसी की लकड़ी पर रुई लपेट कर दीपक जलाता है, तो उसे 12 बार गंगा स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अब महाराज बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या सच में इतना फल मिल सकता है, तो महाराज भगवान के लिए क्या असंभव है।
जो भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनकी कृपा से संसार चलता है, यदि वे किसी छोटे से कार्य को भी महान बना दें तो उसमें आश्चर्य कैसा। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अधिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से तुलसी की लकड़ी का महत्व बहुत बताया गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय हैं। जहां तुलसी होती है वहां भगवान नारायण का वास माना जाता है। और जब तुलसी की लकड़ी पर दीप जलाया जाता है तब वो केवल एक दीप नहीं रहता, वह भक्ति का प्रतीक बन जाता है। अब महाराज इस महीने में भोजन के भी विशेष नियम बताए गए हैं। कहा गया कि इस महीने में हविष्यान अन्न ग्रहण करना चाहिए। अब बहुत लोग पूछते हैं कि हविष्यान अन्न क्या होता है, तो महाराज हविष्यान अन्न वह होता है जिसकी आहुति यज्ञ में दी जाती है, जैसे जौ, तिल, घी, चावल, दही आदि। इस महीने में घी का बहुत महत्व बताया गया है, तिल का बहुत महत्व बताया गया है, जौ का बहुत महत्व बताया गया है। और भोजन जितना सरल और सात्विक हो उतना उत्तम माना गया है। अब महाराज यदि संभव हो तो इस पूरे महीने में क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, किसी को दुख न दें, क्योंकि केवल भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। असली व्रत तो मन की शुद्धि है। और महाराज इस महीने में चावल को लेकर भी विशेष नियम बताए गए हैं। कहा गया कि चावल को बहुत अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि उसके ऊपर का माड़ पूरी तरह निकल जाए। इस महीने में माड़ वाला चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। अब महाराज बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो महाराज शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उनके पीछे गहरी आध्यात्मिक भावना होती है। अधिक मास संयम का महीना है। यह शरीर को नहीं मन को साधने का महीना है, इसलिए भोजन भी साधारण और सात्विक रखा जाता है। और महाराज राजमा को लेकर भी मना किया गया है। संत लोग कहते हैं कि इस महीने में जितना हो सके सरल भोजन करें, क्योंकि ये महीना भोग का नहीं योग का महीना है। ये महीना शरीर को सजाने का नहीं, ये महीना आत्मा को जगाने का महीना है। कहा गया कि इस महीने में यदि कोई व्यक्ति जमीन पर सोता है, भगवान का नाम जपता है, कथा सुनता है, तीर्थ यात्रा करता है तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। और महाराज इस महीने में कथा सुनने की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं होती, कथा आत्मा को भगवान से जोड़ती है। जब मनुष्य भगवान की कथा सुनता है तब उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसीलिए महाराज संत लोग कहते हैं कि अधिक मास में जितना हो सके भगवान की कथा सुनो, भागवत सुनो, रामायण सुनो, गीता पढ़ो, क्योंकि ये महीना आत्मा को शुद्ध करने का अवसर लेकर आता है। और महाराज तीर्थ यात्रा की भी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की। कहा गया कि पुरुषोत्तम मास में यदि कोई जगन्नाथपुरी की यात्रा करता है तो भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान का नाम ही पुरुषोत्तम है। इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी का महत्व इस महीने में और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी के साथ महाराज यदि संभव हो तो इस महीने में वृंदावन जाओ, काशी जाओ, प्रयाग जाओ, हरिद्वार जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, और यदि कहीं न जा पाओ तो अपने घर में ही भगवान का स्मरण करो, क्योंकि भगवान केवल तीर्थों में नहीं रहते, भगवान तो सच्चे भक्त के हृदय में रहते हैं। अब महाराज अधिक मास की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। ये कोई साधारण महीना नहीं है, ये भगवान की करुणा का महीना है। ये वह समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बहुत निकट आ जाते हैं। इसीलिए महाराज इस महीने को व्यर्थ मत जाने दीजिए। संसार के काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम मास बार बार नहीं आता है, 3 सालों में एक बार आता है। कहा गया है कि इस पूरे महीने में यदि मनुष्य केवल भगवान का नाम भी लेता रहे तो भी उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि कोई श्रद्धा के साथ जप, तप, स्नान, दान, कथा, दीप दान और सेवा करता है तो उसका जीवन बदल सकता है। महाराज नारद पुराण में अधिक मास की एक बड़ी अद्भुत कथा आती है, और महाराज इस कथा से समझ में आता है कि भगवान केवल बड़े बड़े यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान तो मनुष्य का हृदय देखते हैं। कथा आती है कि एक बंदर मरने के बाद स्वर्ग की ओर जा रहा था। उसके लिए दिव्य विमान आया हुआ था, चारों ओर प्रकाश था, देवदूत उसे सम्मान के साथ ले जा रहे थे। वह बंदर स्वयं आश्चर्य में था। उसने धर्मराज से पूछा, प्रभु मुझसे कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई? मैं तो एक साधारण बंदर था, मैंने कौन सा जप किया, कौन सा तप किया, कौन सा दान किया, मैंने तो जीवन भर इधर उधर उछल कूद ही की।
मैंने तो शायद अपराध ही किए होंगे, फिर मेरे लिए स्वर्ग का विमान क्यों आया? तभी धर्मराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे मुंह में बड़ा भयंकर फोड़ा हो गया था? बंदर बोला, हाँ प्रभु, वह समय तो बड़ा कष्टदायक था, मैं कुछ खा भी नहीं पाता था, पानी पीना भी कठिन हो गया था। तभी धर्मराज बोले, वह समय अधिक मास का था, तुम भूखे रहते थे, दर्द से परेशान होकर पेड़ों से फल तोड़कर नीचे फेंक देते थे, तुम स्वयं तो उन्हें खा नहीं पाते थे, लेकिन वे फल नीचे रहने वाले पक्षियों, पशुओं और दूसरे जीवों के काम आ जाते थे। उन्होंने उन फलों को खाया, तुम्हारे कारण अनेक जीवों का पेट भरा था, और क्योंकि वह अधिक मास का समय था, इसलिए तुम्हें उसका इतना महान पुण्य प्राप्त हुआ कि आज तुम्हारे लिए स्वर्ग का विमान आया है। अब महाराज जरा सोचिए, वह बंदर तो जानबूझकर पुण्य भी नहीं कर रहा था, उसने कोई संकल्प नहीं लिया था, उसने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया था, लेकिन अधिक मास की महिमा इतनी बड़ी है कि अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य भी हजारों गुना बढ़ जाता है। इसीलिए महाराज संत लोग कहते हैं कि इस महीने में किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी गरीब को वस्त्र दे दो, गौ माता को रोटी खिला दो, किसी पक्षी के लिए दाना डाल दो, भगवान उसका भी अनंत फल देते हैं। इसी के साथ महाराज अन्नदान की इस महीने में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भोजन कराता है तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भूखे को भोजन देना केवल दान नहीं है, वह भगवान की सेवा है। फलदान की भी बड़ी महिमा बताई गई है, क्योंकि फल सात्विकता का प्रतीक माना गया है, और अधिक मास में जितना सरल जीवन होगा उतना ही मन भगवान की ओर लगेगा। अब महाराज बहुत लोग पूछते हैं कि इस महीने में आखिर शादी विवाह क्यों नहीं होते, मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते? तो इसका कारण यह है कि यह महीना संसार के उत्सवों से ज्यादा भगवान की भक्ति के लिए रखा गया है। यह महीना आत्मा को भगवान के करीब ले जाने का महीना है, इसीलिए इस समय मनुष्य को भोग विलास से थोड़ा हटकर भक्ति में लगना चाहिए। अब महाराज इसका मतलब ये नहीं कि यह महीना अशुभ है, नहीं, बल्कि यह महीना तो इतना शुभ है कि स्वयं भगवान ने इसे अपना नाम दिया। लेकिन यह महीना सांसारिक सुखों के लिए नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए माना गया है। और महाराज इसमें स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान। कहा गया कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसका मन शुद्ध होने लगता है। गंगा स्नान, नदी स्नान, इन सब का इस महीने में विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तीर्थ तक न जा सके तो घर में स्नान करके भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे तो भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। कहा गया कि इस महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए, और जब घी का दीप भगवान के सामने जलता है तो वह केवल प्रकाश नहीं देता, वह मनुष्य के भीतर के अंधकार को भी मिटाता है। विशेष रूप से गौ माता के शुद्ध घी का दीप बहुत पुण्यदायी माना गया है। संत लोग कहते हैं कि यदि तुलसी की लकड़ी पर रुई लपेटकर और उसमें गौ घृत डालकर भगवान नारायण के सामने दीप जलाया जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ महाराज बेटियों के लिए भी इस महीने की बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया कि जो कन्याएं श्रद्धा से भगवान का स्मरण करती हैं उन्हें उत्तम घरवर की प्राप्ति होती है, उनका जीवन सुखमय होता है। बच्चों के लिए कहा गया कि यदि वे इस महीने में भगवान का नाम लें, पढ़ाई में मन लगाएं, माता पिता का सम्मान करें, तो उन्हें विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और वृद्ध लोगों के लिए कहा गया कि यदि वे इस महीने में भगवान की भक्ति करें, कथा सुने, नाम जप करें, तो उनका मन संसार से हटकर भगवान में लगने लगता है और अंत समय में भगवान उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अधिक मास केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, यह बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए है। हर व्यक्ति इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति कर सकता है। कोई पूरा व्रत रखे, यह जरूरी नहीं। कोई केवल भगवान का नाम ले, वह भी बहुत बड़ा पुण्य है। कोई केवल एक दीप जला दे, वह भी महान। कोई केवल एक माला जप ले, वह भी भगवान तक पहुंच जाती है। महाराज एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, भगवान को प्रेम चाहिए। यदि मन में सच्चा भाव हो, छोटा सा कार्य भी भगवान को प्रिय हो जाता है। और यही कारण है कि अधिक मास में किए गए छोटे छोटे कार्य भी महान बन जाते हैं। कहा गया कि यदि कोई मनुष्य इस पूरे महीने में केले के पत्ते पर भोजन करता है तो भी उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है।
क्योंकि केले का पत्ता पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में जस्सी मुनि भी पत्तलों पर भोजन करते थे। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था और अधिक मास हमें उसी सादगी की याद दिलाता है। इसी के साथ महाराज इस महीने में क्रोध कम करना चाहिए, व्यर्थ की बातें कम करनी चाहिए, दूसरों की निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना मन शांत होगा उतना भगवान का स्मरण अच्छा होगा। बहुत से लोग व्रत तो कर लेते हैं लेकिन मन में क्रोध रखते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो ऐसा व्रत भगवान को प्रिय नहीं होता। सच्चा व्रत वही है जिसमें मनुष्य अपने मन को भी शुद्ध करे, अपने व्यवहार को भी मधुर बनाए, दूसरों की सहायता करे। इसीलिए महाराज हम फिर से कहेंगे कि इस महीने को व्यर्थ मत जाने दीजिए। मोबाइल, टीवी, संसार की भागदौड़ ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास भगवान की विशेष कृपा लेकर आता है। जो मनुष्य इस महीने में भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को अपना नाम दे दिया, तब समझ लीजिए कि यह महीना कितना महान होगा। पहले लोग इसे मलमास कहते थे, लेकिन भगवान ने कहा अब ये मेरा महीना है, अब ये पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। इसलिए महाराज इस महीने में हर दिन भगवान का नाम लीजिए, हर दिन दीप जलाइए, हर दिन थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए। हो सके तो गीता का एक अध्याय पढ़िए, रामायण की चौपाइयां पढ़िए, भागवत कथा सुनिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी गरीब की सहायता कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, तुलसी माता को जल दीजिए, और सबसे बड़ी बात भगवान